तसब्बुद्दहर अनद्दहर। हदीस के अंदर है कि ज़माने को गाड़ी मत दो, अल्लाह के राज ज़माना तो मेरे हाथ में है। ज़माने का कंट्रोलिंग तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। न चाँद बदला, न सूरज बदला, न ज़मीन बदली, न आसमां बदला। कितना बदल गया इंसान। चाँद आज भी उसी जगह पे आ रहा है, सूरज आज भी उसी जगह पे निकल रहा है, ज़मीन वहीं पे मौजूद है, आसमान वहीं पे मौजूद है। कौन बदला? इंसान बदल गया। ठीक है, इंसान की सेहतें बदल गई, इंसान के नज़रियात बदल गए, इंसान की सोचन शक्ति बदल गई। और सेहत तो बदलने वाली थी। जब केमिकल खाना युक्त होगा, जब केमिकल आ जाएगा तो सेहत तो गिरने वाली थी। पहले के लोगों की रूटीन हुआ करती थी 25-30 किलोमीटर पैदल चलना रोज़ाना का मामूल हुआ करता था। आजकल तो कोई 25-30 किलोमीटर पैदल चलकर आ जाए तो दूसरे दिन मीडिया में आ जाएगा। 1 किलोमीटर भी जाना हो तो साधन का इंतज़ार करते हैं हमारे नौजवान। तो दोस्तों, पहले के लोगों की जो सेहत हुआ करती थी, शेर और चींटों से भिड़ जाया करते थे। उनकी कुश्ती शेर और चींटों के साथ हुआ करती थी। उनकी उम्रें 2-2 साल हुआ करती थी। आज तो मच्छर जायो कुत लायो, कुत जाई कुछ नहीं लाई। ठीक है, ये हमारी हालात हो गई है, हमारी सेहत की ये हालात हो गई है। ठीक है, सांस लेता हूँ तो ज़ख्मों को हवा लगती है। आजकल तो 1 किलोमीटर भी अगर पैदल नौजवान चलता है तो सांस फूल जाता है, क्योंकि उनकी सेहत डाउन हो चुकी है, उनका खाना पीना सही नहीं रहा। पहले जो काचरे और बाजरे की रोटी में लज्जत हुआ करती थी, आजकल वो बादाम के हलवे और गाजर के हलवे और अच्छे अच्छे मशरूबात में वो लज्जत नहीं रही जो बाजरे की रोटी और ग्वार की फली के अंदर लज्जत हुआ करती थी। वो ना कीमे के अंदर है, ना कोफ्ता के अंदर है, ना कबाब के अंदर है, ना मुग़ल चिकन के अंदर है, ना मुग़ल फ्राई के अंदर है। ठीक है, हाँ, कुछ नहीं है। ठीक है, रह गई रस्म आज़ा रूए बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। ना तो इंसान के अंदर वो ईमान रहा, ना वो हौसला रहा, ना वो इंसानियत रही। पहले लोगों को शेर और चींटों से डर लगा करता था, और फिर उसके बाद भूत और जिन्नात से डर लगता था। आज एक इंसान को इंसान से डर लग रहा है कि कहीं मोबलिचिंग तो नहीं होगी, कहीं कोई गिला तो नहीं लेके आ रहा है, कहीं कोई शिकवा तो नहीं लेके आ रहा है। एक इंसान को एक इंसान देखकर डर लगता है। ये ज़माना आ गया। ठीक है, हाँ, पहले इंसान एक इंसान के पास आता था तो खुश हुआ करता था। आज अगर कोई मेहमान आता है तो कहते हैं ये कहाँ से टपक पड़ा, मेरे घर की बर्बादी कर दी, मेरा जो मशगला था, मेरी जो वर्किंग थी उसमें डिस्टर्ब आ गया। पहले लोग मिन्नत की कदर किया करते थे, तब अल्लाह उनको रोज़ी मज़ीद दिया करता था। शराफत उठ गई, तहज़ीब उठ गई, मोहब्बत उठ गई, समाज से उनसियत उठ गई, हमदर्दियाँ उठ गई। आज कोई मरता है तो मरने दो। पहले अगर एक गांव के अंदर कोई इंसान बीमार हो जाता था, सारे गांव की नींद ख़राब हो जाया करती थी कि यार फलां बीमार है। आज कोई पड़ोस में अगर डेथ भी होती है, मर भी जाता है, तो किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तो दोस्तों, ज़माना ऐसा आ गया, मॉरलिटी ख़त्म। मुझे कहने दो, ईमान ही ख़त्म हो गया। ठीक है, हाँ, जो ईमान की हरारत थी और वो भी ख़त्म हो गई। और अब तो जो जैसे हमारी सेहत कमज़ोर है, ठीक इस तरीके से ईमान भी बचा खुचा दिल के किसी कोने के अंदर टमटमा रहा है, वो भी बुझने वाला है। अगर उसको तक़वियत नहीं दी गई तो अल्लाह के ज़िक्र से, नमाज के सजदों से अगर उसको सपोर्ट नहीं दी गई तो वो चिराग जो अंदर टमटमा रहा है ईमान का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ज़माना ऐसा आ गया, बेहयाई बढ़ गई, बेशर्मी बढ़ गई, बदकारियाँ बढ़ गई, बदनज़री बढ़ गई, समाज के अंदर वो सारी बिदतें, वो खुराफात आ गई। दीन कहाँ रहा, सिरात मुस्तकीम कहाँ रही? हम तो कब्रों से मांग रहे हैं, हम तो बाबाओं से मांग रहे हैं, हम तो बुज़ुर्गों से मांग रहे हैं। कुरान को कौन मानता है? शरीयत पे कौन चलता है? कहने की बातें हैं, कहते हैं, खतीबीन भी बताते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन अमल कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अपने बाप दादाओं की जो ट्रेडिशनल है, जो रस्म रिवाज है, उससे कौम बाहर नहीं निकल रही है। कई नखलें मरकत की छाँव में सजदा, कई मरने वाले के पाँव में सजदा। ना इस्लाम सही रहा, ना खाना सही रहा, ना सेहत बरकरार रही, ना दिनों में बरकत रही। एक जुमा पढ़ते हैं, दूसरा जुमा कब आके टपकता है हमें पता भी नहीं पड़ता। तो दोस्तों, दिनों में बरकत नहीं रही, उम्र में बरकत नहीं रही। 60 साल 70 साल तो गनीमत समझिए आप, और उसके बाद द एंड, उठा मेरा जनाजा भी मेरी बारात बनकर।
तो इस तरीके का ज़माना आ गया है। लीडरशिप भी सही नहीं रही। क़यादत होती है ना, लीडर वो चुनते हैं ना, नेता चुनते हैं, वो भी सही नहीं रहा। डिवाइडेड एंड रूल, फूट डालो और राजनीति करो, भाई से भिड़ा दो, समाज को समाज से तोड़ दो, समाज के अंदर दरारें पैदा करो, गांव के अंदर दरारें पैदा करो, तब जाकर तुम्हारी राजनीति बढ़ेगी। झूठ बोलोगे, जितना झूठा आदमी होगा, जितना फरेब देगा, जितने गलत वायदे करेगा, वो आजकल नेता कहलाता है। ज़्यादा बोलता है, नीचे खती करता है, बड़ा इमामा बांधता है, वो आज के ज़माने में नेता कहलाता है। लेकिन दोस्तों, माफ़ करना, इल्ला माशाअल्लाह, वो ईमानदारी, वो ऑनेस्टी का रही। पहले लोगों को क़यादत देते थे, सदारत देते थे, नेतागिरी के लिए चुनते थे, तो वो लोग इनकार करते थे कि यार मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालो, मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी मत डालो, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। वो चिल्लाता रहता, लोग उसको बनाते थे, वो नेता, वो लीडर कहलाते थे। आज के ज़माने में तो नेतागिरी के लिए घर घर भीख मांगी जाती है, हाथ जोड़े जाते हैं, गुलामी की जाती है, और क्या क्या पकड़ा जाता मैं कह नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरीके की नेतागिरी, इस तरीके की सियासत, इस तरीके की पॉलिटिशियन, इस तरीके की राजनीति आज के दौर में पाई जाती है। तो ना तो क़यादत सही रही, चाहे वो लिखे पढ़े तबके की हो, चाहे दीनियात की हो, चाहे दुनिया की हो, कोई भी क़यादत सही नहीं है। माफ़ करना, कोई भी नहीं है। कहते हैं ना हमारे अकाबरीन बहुत सही है, कोई सही नहीं है, ठीक है ना। जो बड़ी मुर्गी है, जो बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को खाई जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही है, ऐसा ही होता आ रहा है, ऐसा ही होगा। सच बोलना आज के ज़माने में बहुत बड़ा जुर्म है। सच्चाई जो है कड़वी होती है और इंसान के जल्दी हजम नहीं होती है। झूठ और पॉलिसी आज के ज़माने की फितरत बन गई है। दौलत हो, सरवत हो, डोकड़ हो, पैसा हो, आपके अंदर बोलने की चाहे कोई भी लियाकत नहीं है, आपके अंदर कुछ भी समझदारी नहीं है, लेकिन दौलत के आपके यहाँ अंबार लगे हुए, तो आप आज समाज के सबसे बड़े आदमी कहलाते हो, बड़े शरीफ कहलाते हो, बड़े ईमानदार कहलाते हो, कौम की क़यादत करने वाले कहलाते हो। अगर आपके पास दौलत है तो गरीब की कौन सुनता है? गरीब को तो कोई नहीं पूछता, छेड़े में भी टाल देते हैं गरीब को, ठीक है दोस्तों। ज़माना ऐसा आ गया, ये हमें बात माननी पड़ेगी, चारों नाचार माननी पड़ेगी। रहमतें ख़त्म हो गई, बरकतें ख़त्म हो गई, इंसानियत मर चुकी, मानवता ख़त्म हो चुकी। कहने को तो किताबों में लिख रखा है, कहने को तो भाषण भी देते हैं, स्पीच भी देते हैं, तकारीर भी करते हैं, वाज भी करते हैं इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, हकीकत, रियलिटी जो समाज के अंदर क्रिएट हो रही है, जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिनका मुशाहिदा कर रहे हैं, वो तो ये कह रहा है कि ना तो दौलत सही रही, दौलत के हुसूल के लिए आजकल हलाल ज़राए तलाश नहीं किए जाते, हलाल सोर्सेस अपनाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। चाहे गरीब की हो, चाहे यतीम की हो, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे भाई की हो, कब्ज़ा होना चाहिए, हमारे नाम पे होनी चाहिए। तो ना दौलतें सही रही, ना सेहत सही रही, और ना ही अखलाक सही रहा, ना ही ईमान सही रहा। आज ईमान पे इंसान चलता है, उसको लोग पागल कहते हैं ये कदामत परस्ती की बातें, ये तो पहले ज़माने के लोग ऐसा करते थे। और आजकल जो बेईमानी का साथ दे, होशियारी का साथ दे, कॉन्स्पिरेसी का साथ दे, और साजिशों बनाए, तदबीरें बनाए और हंगामा खड़ा करे, तो लोग कहेंगे कि असली लीडर तो ये है। तो दोस्तों, ये आ गया ज़माना। अब ज़्यादा चिल्लाएं तो भी क्या करें, ठीक है ना। हाँ, सेहतें ख़त्म हो गई, तंदुरुस्ती ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं कि मेरी सबकी, ठीक है ना। हाँ, दौलतें जो आ रही है वो हराम ज़राए से आ रही है। इस तरीके से समाज के अंदर उमड़ के बुराइयाँ आ गई, बेहयाई आ गई, बेशर्मी आ गई, उरियानियत आ गई, बेपर्दगी आ गई, तहजीब नहीं, अखलाक नहीं, रह गई रस्म आज़ा, रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ाली ना रही। मस्जिदें आज भी ज़्यादा बन रही है, जमातें आज भी ज़्यादा निकल रही है, मदारिस पहले से भी ज़्यादा बन रहे हैं, दीन घर घर तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, वो रूहानियत ख़त्म हो चुकी। जो इंटरनल पावर होता है ना, रूहानियत होती है, अंदर जो मजबूती होती है, वो ख़त्म हो चुकी। ये सिर्फ दिखाने के प्रपोजल हैं दुनिया को कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, रूहानियत ख़त्म हो गई, जिसको रूहानियत कहते हैं ना, अंदर आत्मा की आवाज़ कहते हैं ना, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। हाँ, रह गई रस्म आज़ा, रूह बिलाली न रही। हाँ, रस्म रह गई है, अज़ानें खूब हो रही है, मुल्ला मौली खूब पैदा हो रहे हैं,
दीनियात के काम खूब हो रहे हैं, गश्तें खूब लगाई जा रही है, लेकिन वो दीन नहीं रहा जो नबी के दौर का दीन था। ठीक है, हम रोते हैं उनको जो मिल के भी नहीं मिलते।